Hi friends, this is Karn and welcome to Karn ISPCS Academy. फ्रेंड्स SCRT सीरीज़ के तहत ज्योग्राफी जो भी चल रहा है ये क्लास 4 है। जी हाँ, इससे पहले एक जो 1 2 3 अध्याय है वो कंप्लीट किया जा चुका है। आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। उसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। किसमें? कर्न ISPCS एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी हाँ, देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जी हाँ, जो अलग अलग स्थल है उसको देखेंगे। इसमें क्या है, एक बच्चा है जो कि मतलब कुछ स्टूडेंट और टीचर दिल्ली घूम रहा है और ये पूरे कहानी के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को बताने की कोशिश किया गया है। ये 26 जनवरी कहानी है। कुछ सवाल है जो इसमें किया जाता है और उसको देखेंगे अभी। पहला ये है कि पटना से जब गाड़ी खुलती है तो ये सोन नदी को पार करती है। आपके दिमाग में आया होगा कि सोन नदी आखिर कहाँ है। ठीक है, इसके उद्गम स्थल क्या है? तो मान लीजिए ये बिहार है। ठीक है, तो ये जो इलाका है ये गंगा नदी है और ये जो रोहतास इलाका है यहाँ से सोन नदी इंटर करती है। ठीक है, सोन नदी इंटर करती है और ये गंगा का प्रमुख सहायक नदी है बिहार में दक्षिण साइड से। दूसरा एक और है इसमें वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर है? तो ये घने, यहाँ पे घने जंगल है और पहाड़ी दिखाई पड़ता है। जी हाँ, इसको भी अगर मैप में देखना चाहिएगा तो ये जो इलाका है पश्चिम चंपारण का, मान लीजिए ये बिहार है, ये जो पश्चिम चंपारण है, जी हाँ ये इलाका है जहाँ पे वाल्मीकि नगर है और टाइगर रिजर्व भी है जो बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में, जो BPSC ने कई बार पढ़ा है। फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा PDF नहीं खेलना है। ठीक है, क्योंकि BPSC का एक हाल के जो नेचर है वो जिससे ये भी लाइन पूछ सकता है सिंपली कि वाल्मीकि नगर में, तो वाल्मीकि नगर कहाँ है या वाल्मीकि नगर की विशेषता बताए। तो घने जंगल, पहाड़ दिखाई पड़ता है, टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, ये मतलब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। और जो ऑथेंटिक सोर्स है जैसे आपके लिए SCERT, जी हाँ आप इसमें कह रहा हूँ आपके लिए क्या सोर्स है? SCERT। कहीं से किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इस बात को बारीकी से देखना है और अच्छे से सुनना भी है। ठीक है, नेक्स्ट है राजगीर और जमुई। जी हाँ, इस पर भी पहाड़ी है और ये इसका पार्ट है। तो जो गोंडवाना लैंड है, यानी गोंडवाना नहीं बल्कि धारवाड़ क्रम का, जी हाँ धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है ये इस इलाका में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ये सब इसमें पढ़ना है, बाकी आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आप देखिए, आते हैं टॉपिक के जो सिलसिलेवार है। सबसे पहला सागर है। जी हाँ, पानी वाला इलाका। उसके अलावा जो समतल मैदान है, लेकिन पूरी तरह समतल है क्या? जी नहीं, लेकिन समतल है। और इस समतल मैदान को क्या कहते हैं? मैदानी इलाका है। उसके अलावा पठार है। पठार क्या है? तो पठार और पहाड़ में कुछ अंतर है, बेसिक अंतर जो आपको जानना चाहिए। एक तो पठार का देखिएगा जो नुकीला क्षेत्र है। जी हाँ, टॉप जो है वो एक तरह से कोन का जैसा रहता है, कोन एक तरह से नुकीला रहता है, जबकि पठार का क्या है? तो पठार का समतल क्षेत्र है। कैसा है? समतल। जी हाँ, ये एक बेसिक डिफरेंस है। हालांकि एक दो ऐसे पठार है जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और समतल भी है। दूसरा अंतर क्या रहता है? इसकी ऊंचाई ज़्यादा होता है, इसकी हाइट क्या है? ज़्यादा है। पठार का कम होता है। ठीक है, पठार का कम होता है। कुछ बेसिक है। इसके अलावा इसका डिटेल देखेंगे इसी चैप्टर में, बिहार के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी रिपीट करके। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। एक सवाल वही आ गया कि वाल्मीकि नगर कहाँ है, इसका आप उत्तर दे सकते हैं। ये मैदानी इलाका है। आप देखिए मैदानी इलाका क्या है? समतल भूमि है, खेती के लिए उपयुक्त है, वर्षा पर आधारित खेती होती है, जल भंडारण के लिए भी बेहतर उपाय है। ये सब मैदानी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, नहीं क्या है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए क्वेश्चंस बन सकता है। कह रहा है कि हर तरफ मिट्टी एक जैसी नहीं है। जी हाँ, सबका अलग अलग मिट्टी है। चिकनी मिट्टी तो कहीं दोमट मिट्टी, खेती की जुताई के लिए बैल, ट्रैक्टर इत्यादि की जरूरत पड़ता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो सवाल पूछा जाएगा वो क्या कि चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं। ये पॉइंट आपके लिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं फ्रेंड्स तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए कि चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं? केवाल। जिसमें क्या होता है? धान की खेती के लिए खूब उपजाऊ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि दलदली मिट्टी में दलहन की फसलें खूब होती है। यानी यहाँ से दो क्वेश्चंस बना। पहला कि चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं? केवाल मिट्टी। और किसके लिए फेमस है? धान के लिए। दूसरा दलदली मिट्टी किसके लिए फेमस है? तो दलहन के लिए। दो से दलदनी
द से दलहन। ठीक है, नेक्स्ट। ये फ्रेंड्स इसमें स्टोरी है, एक कई गांव पक्की सड़कें हैं, ट्रैक्टर टेला इत्यादि है। ये सब स्टोरी आपके लिए नहीं है, वो बच्चे के लिए है। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद खाने में जो गांव का आदमी है क्या खाते हैं, रोटी सब्जी दाल, ये सब मतलब नॉर्मल आदमी गांव को या शहर को खाता है। अब जो आपके लिए सवाल है, सवाल ये है कि शिक्षक आगे बढ़ते हुए कहता है प्रायः नीचे और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। नहीं समझे, जैसे ये पहाड़ी ये इलाका था ना, ये इलाका, इसे नहीं, ये इलाका जो था पहाड़ पठार और ये फिर सागर, ये जो समतल है और नीचे का भूमि है इसको क्या कहते हैं, तो मैदान इलाका कहलाता है। यानी दो, यहाँ से 2 पॉइंट बना सकता है कि समतल मैदान नीचे होता है और समतल होता है। यानी जो मैदानी इलाका है वो क्या हो सकता है, नीचे होगा और समतल है, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट, वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। जी हाँ, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जो मैदानी इलाका है, मैदान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो समुद्र से ऊंचा या नीचा भी हो सकता है। जी हाँ, जैसे पटना की बात की जाए तो पटना गंगा नदी की तुलना में नीचे है, हालांकि बिहार जो समुद्र से वो 52 पॉइंट समथिंग मीटर है, वो ऊपर है। ठीक है, 52.5 मीटर समुद्र से इसकी ऊंचाई है। लेकिन क्या है कि समुद्र से नीचे भी हो सकता है और समुद्र से ऊपर भी। इसका जीता जागता उदाहरण है बहुत सारे शहर महानगर जो डूबने की कगार पर है, क्योंकि उसके धीरे धीरे पानी में मिटता जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या करा, दूसरा कह रहा है सीमावर्ती पठार तथा पर्वत ऊंचे नहीं हो सकते। यानी सिंपल सी बात है, जो मैदानी है, जो मैदान क्षेत्र है वो पठार और पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। और इसमें जो मैदान रहता है जनरल एक ही प्रकार की मिट्टी रहता है। जी हाँ, जो जिस मैदान के लिए फेमस है वो उसी में एक ही प्रकार का मिट्टी होता है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बोलिए जरा, 3 प्रकार के। कौन है, अपर्दन मूलक मैदान, दूसरा निक्षेपण मूलक मैदान और तीसरा रचनात्मक मैदान। तो एक एक करके देखते हैं। अपर्दन, जिसे कहते हैं अपर्दन हो रहा है, मतलब वह मैदान जिसकी रचना में अपर्दन क्रिया का प्रमुख हाथ होता है, अपर्दन मूलक कहलाता है। जैसे फिनलैंड का मैदान और उत्तर यूरोप तथा कनाडा का पूर्वी मैदान। देखिए आपके इस बुक में फिनलैंड का मैदान दे रखा है, ये पूछा जा सकता है कि एक सवाल जो आपके मन में आता है वो इस तरह से क्वेश्चन कहाँ से लाता है, टिपिकल क्वेश्चन। एक्चुअली टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता है बल्कि बेसिक बुक्स होता है। अगर आपको संदेह हो तो आप 61 बीपीएससी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वो ऑथेंटिक है और किसी न किसी सोर्स से, स्पेशली एनसीईआरटी से उठाया गया है। आपके लिए चेतावनी है, आपके लिए वैधानिक चेतावनी है चेयरमैन साहब का कि बिहार स्पेशल बुक से पूछा जाएगा। ये क्या पूछ सकता है, सीधे पूछ सकता है क्या कि अपर्दन क्रिया कारण जो बने मैदान है उसमें से कौन सा मैदान है, तो फिनलैंड का, यूरोप का उत्तरी इलाका और कनाडा का पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट जो निक्षेपण का मैदान है, निक्षेपण मूलक मैदान कौन सा है, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, निक्षेपण मतलब होता है डिकम्पोज करके लाया गया, जो जैसे कि मान लीजिए ये नदी है और ये इलाका है। ठीक है, यहाँ से मिट्टी लाया, फिर यहाँ से धीरे धीरे टूट की मिट्टी हो गया। ये है, चाहे हिमानी नदियाँ हो, वायु हो या सागरीय तरंग, जो भी मैदान जो निक्षेप करके लाता है वो निक्षेपण हो गया। इसमें भी कुछ मैदान दे रखा है, जैसे केरल के तटिया मैदान। जी हाँ, ये केरल है, इसका जो ये तटिया इलाका है इस पार वाला, यानी तट इस पार वाला है। ठीक है, जैसे इसको देखिए थोड़ा सा, ये है क्या, पश्चिम घाट, और पश्चिम घाट का ये इलाका है, पेन चेंज करते हैं फ्रेंड्स थोड़ा क्लियर करने के लिए। यानी ये जो इलाका है पश्चिम घाट और कोरमंडल तट के, जो मालाबार तट के बीच का जो इलाका है, ये मैदानी इलाका है। ये किस तरह की मिट्टी से है, तो निक्षेप के द्वारा। किस तरह से है, तो निक्षेप के द्वारा। उसमें से उसके बाद हंगरी का मैदान, जी हाँ, ये सब भी उसी प्रकार का है। नेक्स्ट रचनात्मक मैदान, ये कैसा है, इस प्रकार के मिट्टी का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। जी हाँ, यानी ये पृथ्वी है, इसके नीचे मान लीजिए बहुत सारा हलचल होते रहता है, लावा मैग्मा उग्मा है, उसके वजह से इसका निर्माण होता है। और ऐसा कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। यानी जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको न केवल आप ध्यान रखें बल्कि अपनी स्मरण शक्ति में शीर्षस्थ स्थान पे उसको बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये कहानी है, परिवार भोजन आवास ये सब चाहिए, अनुसुविधा भी आसानी से मिल जाता है। अब कह रहा है बिहार के विशेष संदर्भ में, बिहार का अधिकतर भाग गंगा मैदानी के दोनों तरफ, तो गंगा नदी के दोनों तरफ, दोनों भाग के रूप में फैला हुआ है। इसे कृषि कार्य हेतु होता है, जैसे कि ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक है। ये इलाके सतलज गंगा ब्रह्मपुत्रा मैदान कहलाते हैं। यह
पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान भी कहते हैं। ये तो कहानी हो गया, लेकिन आपको मैं इसको मैप के थ्रू बताता हूँ और इतना आसानी से आप आसानी से समझ जाए। बिहार है, बिहार के बीचों बीच में कौन सा नदी बहती है? गंगा नदी। इसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? तो पटना जिला में। चौड़ाई दूसरा जिला में, यानी ये गंगा नदी है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? बिहार के जो प्रदेश है ओवरऑल बिहार को 2 वर्गों में विभाजित कर रहा है। ये गंगा के उत्तर की बात करें तो उत्तर का मैदान है गंगा का। ठीक है, दूसरा है दक्षिण का मैदान। ठीक है, लेकिन उत्तर का मैदान ज़्यादा इलाका है, दक्षिण का मैदान छोटा है। वो भी बताएंगे क्यों। हाँ देखिए, ये कौन सा मिट्टी का निर्माण है? तो जलोढ़ मिट्टी का। मैक्सिमम कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, जो आपके क्वेश्चन में भी था। आप देखिए, इसको जो आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो क्या पूछता है, ये देखिए। पहली बात ये देखिए, ये जो इलाका है ये कौन सा इलाका है? बिहार के थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाएगा ही। ये पश्चिम चंपारण का है। पश्चिम चंपारण अपने ऊपर क्या देखा था? तो वाल्मीकि नगर टाइगर अभयारण्य यहाँ पर है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाका है। दूसरी यहाँ से पूछा जाएगा आपको, ये जो है ये मान लीजिए क्या है? पठारी इलाका है। ये भी ये कौन सा इलाका है? तो पर्वत का, ये पहाड़ी इलाका है। उसके अलावा ये जो पूरा है लगभग ये पूरा जो है मैदानी इलाका है। जी हाँ, यानी बिहार की बात की जाए तो 4 अलग अलग क्षेत्र है बिहार में। 4 नहीं बल्कि 3 कह सकते हैं या 4 भी कह सकते हैं। जैसे ये जो इलाका है ये तराई का क्षेत्र है। कौन सा इलाका है? तराई का क्षेत्र है। ये गंगा नदी हुआ। अब देखिए इस इलाका किसका पार्ट है? ये तो धारवाड़ का पार्ट है। ठीक है, क्या है? धारवाड़। ये कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, क और घ हो जाएगा। दूसरा ये जो है ये बिंद का इलाका है। ये चूना पत्थर के लिए है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये बिंद का है। ये किसका है? बिंद का इलाका है। ये है हिमालय का पार्ट है, हिमालय का। और ये जो बीच में इलाका दिख रहा है आपको ये है मैदानी भाग। हल्के मैदानी भाग का भी कई वर्गीकरण है, उसको बाद में देखेंगे। नदियों के द्वारा लाए गए। ये जो किसके द्वारा है? ये नदी द्वारा लाए गए निक्षेप के कारण बना मैदान का क्षेत्र है। ठीक है, ये हो गया। बिहार का टोटल एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। ये भी पूछ चुका है कि जो बिंद का क्षेत्र है इसमें कौन कौन सा इलाका आता है? तो 2 जिला है, कैमूर और रोहतास। जबकि बाकी आप जो सुने होंगे खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर की, मुंगेर का, खड़गपुर मुंगेर का ही पार्ट है, रोहतास नहीं बल्कि जो मुंगेर का या फिर जमुई का, ये सब इसी का पार्ट है। ये फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी जब ज्योग्राफी बिहार का देखिएगा जल्दी उसमें काफ़ी डिटेल से देखा जाएगा। अब चलते हैं भारत के संदर्भ में। कहा था कि पंजाब से लेके, जी हाँ, पंजाब से लेके कहाँ तक? ये हरियाणा है, यानी पंजाब से लेके इस साइड पंजाब है, असम तक, यहाँ तक कौन सा इलाका है? तो मैदानी इलाका है। कौन सा? मैदानी इलाका। ये किस नदी के द्वारा लाया गया है? तो इसमें 3 नदी है। एक सतलज, कौन सा नदी? सतलज। दूसरा गंगा नदी। दूसरा कौन सा है? ये जो इलाका कौन सा है? तो गंगा नदी का पार्ट है। और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी जो असम तक है। यानी ये जो इलाका है ये कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। और मैक्सिमम किसका पार्ट है? तो जलोढ़ मिट्टी, मतलब जल के द्वारा लाए गए मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जल के द्वारा लाई गई मिट्टी में पोषक तत्व की अधिकता होती है, इसलिए यहाँ खाद्यान्न फसल या फसल उत्पादकता के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अब टॉपिक पर चलते हैं। इन उसको क्या कहते हैं? उत्तर विशाल का मैदान। देख लिए कहाँ से कहाँ तक था? पंजाब से लेके असम तक का। ये सब मत वही है जो अपने क्वेश्चन किया गया। दूसरा है पठार। क्या कह रहा है? कहाँ मैदानी के भाग के अलावे हमारे देश में पठार भी हैं, क्या आपको मालूम है? ये बच्चा सवाल करता है। अब सवाल का जवाब देती है मैम। ठीक है, क्या कहता है? आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। जी हाँ, आपने देखा होगा ये पर्वत, ये पठार, सॉरी से नहीं, ये पर्वत, फिर ये निचला भाग मैदान, ये पठार। जी हाँ, क्या है? आसपास की भूमि आपका मैदानी भाग से ऊपर है। ये कौन सा पार्ट है? पठार। ठीक है, कुछ 100 मीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी 100 से लेके 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। कुछ पठार तो हज़ारों किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ, कुछ पठार क्या है? हज़ारों किलोमीटर फैला हुआ है, जैसे कि पमीर का पठार आपने सुना भी होगा। हमारे देश में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। जी हाँ, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार क्या इसके बेहतर उदाहरण है। दक्कन का कौन सा पार्ट है? ये सब जो दिख रहा है दक्कन का है, और ये बोला जाए छोटा नागपुर का है। ठीक है, इसके अच्छे उदाहरण है।
तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा है। जी हाँ, ये दिस इज अ वेरी वेरी मार्केबल पॉइंट, यू मस्ट बी मेंशन इट ऑन योर माइंड दैट तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा है। पमीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। जी हाँ, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कि तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है, संसार का सबसे ऊंचा है, और दूसरा पमीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। ये लाइन आपको हूबहू मिल सकता है, इसलिए बी केयरफुल। ओके, नाउ पठार फेमस किसके लिए है, तो पठार में खनिज संसाधन की क्या अपार संसाधन है। खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से आप कुछ मैप में दे रखा है, वो क्या दे रखा है इसको चलिए देखते हैं। 1 2 3 कुछ नामाकरण कर रखा है। तो ये है पूरा पूरा कौन सा है, प्रद्वीपीय पठार, प्रद्वीपीय क्षेत्र मतलब प्रद्वीप मतलब जिसके तीनों साइड क्या हो, पानी हो, वो हुआ प्रद्वीप। ठीक है, अब इसमें कुछ मार्क किया गया है, कौन कौन है इसको हम लोग इसी टॉपिक में दे रखा है, उसको मार्क कर लेंगे। में तो पठार है, शिक्षण का नहीं बोला। पश्चिम चंपारण पठार नहीं बल्कि वो हिमालय का पार्ट है। वो क्या है, पठार नहीं बल्कि बलित पर्वत है। क्या है, पर्वत है, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते। यानी पहला पॉइंट कि पर्वत जितने देखा था उसका ऊपरी हिस्सा है क्या है, नुकीला होता है, जबकि पठार का क्या है, इसी में अगर पठार हो जाए सपाट हो जाएगा और फिर ये ग्राउंड हो जाएगा। यानी ये सपाट होता है किसका, पठार का पार्ट है, क्योंकि पर्वत का नुकीला होता है। नेक्स्ट, ठीक है, नहीं होते, आसपास के क्षेत्रों में संकीर्ण होते हैं, लंबी श्रृंखला के रूप में फैला होता है। कौन, पर्वत। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत से ऊंचे होने के कारण बहुत पर्वतों हमेशा बर्फ से ढके रहता है। अब देखिए, एक सवाल आपके मन में आया होगा, क्या ऊंचा होना बर्फ के कारण हो सकता है क्या? जी हाँ, ऊंचाई बढ़ने पे टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो कंडेंसेशन यानी संघनन प्रोसेस है वो तेज होता है और बर्फ रहता है। यही वजह है कि हिमालय पर जो ऊंचा होने की वजह से उस पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। ठीक है, वो फिर आप कह रहा है वहाँ से नदियाँ निकलती है। अरावली पर्वत बर्फ तो नहीं है। एक सवाल और आगे बच्चा ने पूछ दिया, सर पर्वत तो अरावली भी है लेकिन उस पर बर्फ नहीं है, आखिर क्यों? पर तो बरसात जल के कारण नदियाँ निकलती है, तो ये कारण क्या, अरावली क्या है, रेसिडुअल है, यानी कौन सा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। मतलब वो इतना घिस चुका है, ठीक है, इतना कम उसका ऊंचाई हो चुका है कि वहाँ पर अब उतना संघनन प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो कह रहा है हिमालय पर्वत अधिक ऊंचाई कारण उसके शीर्ष भाग पे बर्फ जम जाते हैं, लेकिन कम ऊंचाई कारण अरावली पर नहीं जमता है। अरावली का सबसे ऊंचा कौन सा है, गुरु शिखर, जो 1700 कुछ मीटर का है। ठीक है, 1722 है, 1722 मीटर का है गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा पार्ट है, यानी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अब एक सवाल बन सकता है ना, अरावली पर आखिर बर्फ क्यों नहीं है? इसका सीधा सा कारण क्या है, तो अरावली की ऊंचाई कम है, दैट मीन्स जो संघनन प्रोसेस है, जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो नहीं के बराबर होता है। लेकिन बर्फ मतलब कि नदियाँ के कारण, बरसात के कारण वहाँ से नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट कह रहा है पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता। बिहार में पर्वत ना तो नहीं है, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। जैसे आपने जस्ट देखा था, आपने ये वाला पार्ट मान लेते हैं, ये बिहार का पार्ट है, नीचे वाला ये वाला इलाका था, कौन सा है, तो राजगीर की गिरियक पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, हवेली खड़गपुर, जी हाँ हवेली खड़गपुर मुंगेर का पार्ट है ये, और मंदार हिल मकाबला, ये सब क्या है, मंदार या वहाँ पर कोई और था ना, मंदार कुछ सांप टाइप की जो कहानी है। ठीक है, तो ये सब है। तो बच्चे मतलब सिंपल सी बात है, बिहार में भी है, लेकिन बिहार में दो तरह के, एक विंध्य वाला है, दूसरा धारवाड़ वाला, तो ये भी ध्यान रखना, बीपीएससी ने पूछ चुका है। नेक्स्ट अब क्या रहा है, पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में सहायक होता है। जी हाँ, वर्षाकरण में कैसे सहायक होता है, अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगा तो कंडेंसेशन होगा, फिर वहाँ से बारिश करा सकता है। ठीक है, और पर्यावरण के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, सिंपल सी बात है, वहाँ पे जो यानी जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। एक नीचे मतलब टॉप पर नहीं बल्कि एक लेवल पे, बॉटम लेवल पे, बहुत ऊपर पे तो कुछ होता ही नहीं है। अब क्या किसान के लिए भी अच्छा है, क्यों, क्योंकि सीढ़ी नुमा खेती होता है, इन स्टेप फार्मिंग, जिसे देख सकते हैं ये इलाका है, यहाँ पे सीढ़ी बना दिया गया है, सीढ़ी बना दिया गया है ताकि पानी रुके और आसानी से खेती किया जा सके। नेक्स्ट अब कह रहा है पर्वतारोहण क्या होता है, यानी पर्वतों के ऊपर चढ़ने वाले को पर्वतारोहण कहते हैं। अब कह रहा है जहाँ पे सैलानी है, पर्यटक है, काफ़ी आकर्षक का केंद्र है। अब कह रहा है जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ पर लोग स्कीइंग खेलते हैं।
जैसे शिमला, कश्मीर, इस तरह से। फिर कुछ और कहानियाँ सुनाती है दादी नानी का। ठीक है, पता कीजिए कि कौन कौन सा पर्यटन स्थल है जो प्रसिद्ध है, तो ये सब कॉमन है। फिर अब बताया दीदी ने कि पर्वत के प्रकार। पर्वत कितने तरह का होता है? 3 तरह के। कौन कौन? वलित, भ्रंश और ज्वालामुखी पर्वत है। जी हाँ, वलित पर्वत मतलब सतह उबरा खाबरा एवं शिखर शंकु आकार, यानी शंकु जैसा। ठीक है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं अमेरिका का एंडीज। जी हाँ, यानी पूछ सकता है दक्षिण अमेरिका का एंडीज है, और उत्तरी अमेरिका में क्या? रॉकी। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? रॉकी। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। ये जो पार्ट है अमेरिका का, ये जो है ये एंडीज का पार्ट है, दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, ये पूछ सकता है आपके उदाहरण में। तो वलित पर्वत का उदाहरण दीजिए, कौन कौन सा है, तो या वलित पर्वत की विशेषता बताइए। वलित पर्वत का हो सकता है उबड़ खाबड़ है, शंकुआकार है, या भारत की बात करी जाए तो हिमालय का पार्ट है, और दूसरा दक्षिण अमेरिका का एंडीज। ठीक है, नेक्स्ट भ्रंशोत पर्वत की बात करें तो ये आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। जी हाँ, आंतरिक हलचल हुआ, दरारें पड़ा, तो 2 बीच दरारों के भाग को उठ जाता है। जैसे मान लेते ये समतल भूमि है, अब यहाँ पे दरार आया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और बीच वाला भाग इसे उठ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, इसे उठे हुए भाग को भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। जैसे भारत का सतपुरा। भारत का सतपुरा कहाँ पर है? मैप में देख लीजिए। मान लीजिए ये दक्षिण भारत है, ये जो इलाका है ना, जैसे मान यहाँ से तापी है, ऊपर से नर्मदा, और बीच में है सतपुरा। ये कैसा है? ऐसे मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए नॉर्मल लाइन है, लेकिन जब पहाड़ भ्रंश होगा ऐसे ऊपर चला जाएगा, फिर क्या हुआ? ये नीचे आ गया। ये जो उठा हुआ पार्ट है, ये उठा हुआ पार्ट इसी को कह रहे हैं। नेक्स्ट, आपको उदाहरण जरूर देखना है। फिर ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी कारण होता है, जिसे अंदर में क्या होता है? मेघमा। लेकिन यही जब बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है? लावा। आपको याद कैसे रखना है? जब कभी भूंजा देखिएगा तो जैसे लावा पड़ता है तो वो खिल के बाहर, मतलब मक्का पड़ता है तो खिल के बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जमने के कारण होता है। जैसे कि आप ये जो मान लीजिए दक्षिण भारत का है, ऐसा माना जाता है कभी कभी जो इस साइड इलाका है पानी में, यहाँ पे लावा निकलते निकलते इस पूरे इलाका में इतना हो गया, ये सब लावा के कारण ये जम गया, और यहाँ पे ब्लैक मिट्टी है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। जैसे कि इटली का विसुवियस पर्वत उदाहरण है। उसके अलावा जो ज्वालामुखी पर्वत है, अंडमान निकोबार का बैरन आइलैंड्स। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है। कम ऊंची पर्वतों के पहाड़ी कहा जाता है, यानी कम ऊंचे के पर्वतों को क्या कहा जाता है? पहाड़ी। ये भी मार्केबल पॉइंट्स है। क्या है? कम ऊंचाई के पर्वत को पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, कुछ और पॉइंट्स, हालांकि अब चैप्टर खत्म पर है। जी हाँ, आखिर पॉइंट पेज है, कुछ उदाहरण है, देखते हैं। कह रहा है मैदानों, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। जी हाँ, 16 का मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए। जी हाँ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, आवास बढ़ रहा है, भोजन वस्त्र की ज़रूरतें बढ़ रही है, तो सब चीज़ क्या धीरे धीरे कम हो रहा है। पहाड़ पे पठार पे भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे खेती किया जा रहा है। यही सब कह रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, वनों की कटाई हो रहा है, जिससे कि पर्यावरण काफ़ी क्षति हो रहा है। शहरीकरण बढ़ रहा है, कल कारखाना बढ़ रहा है, उसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो यही सब कह रहा है कि अब चीज़ें काफ़ी बदल रही है। मतलब ये आपके एग्जाम का नहीं है, नॉर्मल पॉइंट्स है। ठीक है, अब कुछ सवाल है जो आपको जवाब देना है। विकल्प का चुनाव करें। बिहार में सोन नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है, गुजरती है? बिहार में सोन नदी क्षेत्र कौन सा है? ये आपने देखा था, ये वाला पार्ट में कौन सा पार्ट है? पठारी क्षेत्र से निकलती है और मैदानी क्षेत्र में भी आती है। पहाड़ी क्षेत्र था ही नहीं, रेगिस्तानी है नहीं। सोन नदी कौन क्षेत्र से बहता है? तो पठारी क्षेत्र से इधर से निकलता है, लेकिन कहाँ भी जाती है? तो मैदानी क्षेत्र में, पटना के आसपास मिलती है। नेक्स्ट, ऑप्शन चूज करना हो तो मैदानी क्षेत्र को चूज करेंगे, क्योंकि जो ये जो मतलब पहाड़ी क्षेत्र है वो न के बराबर है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र एक चूज करना हो तो मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट, वाल्मीकि नगर बिहार के किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो आपको बताना है, ये है कौन सा? तो वाल्मीकि नगर। ये कौन सा क्षेत्र हुआ? ईस्ट वेस्ट, यानी कौन सा पार्ट हुआ? दक्षिण क्षेत्र है नहीं, पूर्वी क्षेत्र है नहीं, उत्तरी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिम चंपारण। धान की फसल की उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? जी आपने जस्ट देखा था, ये आपको कमेंट करके बताना है। जिसमें से बलुआई मिट्टी हटा दीजिए, पर्वतीय मिट्टी हटा दीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन बचा, चिकनी या दोमट। चूँकि आज ही बताएं, पठार का ऊपर सतह कैसा होता है? सपाट होता है। नुकीला किसका होता है? पर्वत का।
नेक्स्ट, पर्वत के कितने प्रकार पढ़े थे आपने? कितने प्रकार? 3। नेक्स्ट, बिहार का अधिकतर भाग क्या है? तो नदियों द्वारा मैदानी है, जो नदियों के दोनों ओर फैला हुआ है। डैश संसार के छत कहा जाता है, तो आपने आज ही पढ़ा है। पहाड़ी की लंबी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? श्रेणी कहते हैं। या मतलब ये चूँकि सब आसानी है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको देखना जरूरी है। भ्रंश उत्सव, भ्रंश पर्वत, वलित पर्वत, प्राचीन पर्वत और निक्षेपक पर्वत। सबसे पहले आप जस्ट सतपुरा वाला पढ़े थे, तो क्या है? सबसे प्राचीन है, सतपुरा नहीं, हंगरी का सबसे प्राचीन था, लेकिन इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो आपके जो पता है उस पर सबसे पहले चलिए। कौन सा? वलित पर्वत, हिमालय वाला पार्ट है। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है? 1 का 4, 1 का 4। दूसरा, निक्षेप के कारण जो मैदान बना है, इसमें मैदान कौन सा है? एक ही मैदान दे ही रखा है, कौन सा? तो हंगरी का हो गया। बाकी प्राचीन पठार और नहीं, हाँ भ्रंश उत्सव और प्राचीन, ये आपको बताना है। 2 सेकेंड का टाइम है। सतपुरा है, प्राचीन पठार है, और बचा भ्रंश उत्सव जो दक्कन का क्षेत्र है। नहीं, ये मतलब सतपुरा का जिला का था, जो कि ये वाला उठा हुआ पार्ट, ये कौन सा है? भ्रंश भ्रंश भ्रंश, ऑप्शन सतपुरा सी, यानी ख। बाकी बचा कौन? वलित जी, दक्कन, सॉरी दक्कन का, तो ये हो जाएगा, दक्कन का हो जाएगा प्राचीन पठार। ये बाकी सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये फ्रेंड्स चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर भी देखते हैं अभी।